नमस्कार दोस्तों, फरीदाबाद ज्योति न्यूज़ से हम बबलू सैनी। और दोस्तों हम आए हैं इरोज़ गार्डन फरीदाबाद में, जहां पर कि गृह लक्ष्मी मैगजीन के द्वारा पार्टिसिपेट किया हमारी मैम ने, और उनसे बात करते हैं। आज गृह लक्ष्मी मिस इंडिया फाइनल लिस्ट वो चुनी गई हैं, उनसे बात करें। जी मैम नमस्कार। मैम आपका गुड नेम? मेरा नाम भारती कुशल। मैम क्या कहेंगे, आपको गृह लक्ष्मी मैगजीन ने जो मिस इंडिया का जो खिताब से नवाजा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया 2023 एक पेजेंट शो है जी, जिसमें मुझे एज ए पैनलिस्ट चुना गया था। और जितने पैनलिस्ट चुने जाते हैं उनका एक 4 दिन का प्रोग्राम रहता है जो मयूर विहार में क्राउन प्लाजा में था। उसमें मुझे टॉप 7 पैनलिस्ट में चुना गया और फिर मुझे मिसेस पॉपुलर और मिसेस कंपैशनेट का सबटाइटल क्राउन भी दिया गया। तो मैम इसमें कोई एज की कोई सीमा होती है कि भी उम्र इतनी है, या जैसे कम उम्र या ज़्यादा उम्र, ऐसे कोई? पेजेंट शो का जो सबसे अच्छा पॉइंट था जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, जिससे मुझे लगा कि मैं अपने आप को उससे जोड़ पाई, पहला तो ये गृह लक्ष्मी मैगजीन का है जिसका हमारे साथ बचपन से एक नाता है। डायमंड बुक पब्लिशर्स, जिनकी चाचा चौधरी की किताबें हम सबने पढ़ी हैं, तो वो एक कनेक्ट है और एक ऑथेंटिसिटी है कि ये पेजेंट शो जेन्युइन है और अच्छा है। तो इस पेजेंट शो में एक और चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो ये है कि आप जितनी भी महिलाएं हैं, अनमैरिड हो मैरिड हो, तो ये मिसेस इंडिया 2023 था जिसमें मैरिड वुमेन्स को भी चांस दिया जाता है कि वो अपने टैलेंट को, अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपनी एक पर्सनालिटी को शोकेस कर सकें। जी, तो मैम इसमें कोई क्वालिफिकेशन का कोई वो होता है कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या हाउसवाइफ भी हो सकती है, या कोई भी हो सकता है? देखिए, मैं तो एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मेरे लिए भी ये अलग चैलेंज था और वही चैलेंज एक हाउसवाइफ के लिए भी है। ये कंपटीशन हर किसी के लिए ओपन है और उस प्लेटफॉर्म पे जाके सब एक बराबर है। वहाँ इस बात का कोई फर्क नहीं है कि आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप कहीं जॉब करते हैं या आप कितने पढ़े लिखे हैं। आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपकी पर्सनालिटी, जो सिर्फ ब्यूटी पेजेंट्स जनरली होता है कि सिर्फ आपकी हाइट और शक्ल सूरत देख के किया जाता है। ये एक ऐसा पेजेंट शो है जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी, ना तो हाइट की कंडीशन, ना आपके फिजिकल अपीयरेंस की कंडीशन। आप मोटे हैं, पतले हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर एक विश्वास, अपना एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, जो आपको लगता है कि हाँ मेरे में कुछ है और मैं उसको अपनी सोसाइटी के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, आगे जाके यूज हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। मैम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर आपको अपने ऊपर है और आप फिर भी आपको लगता है कि आपने कभी ऐसा एक्सपोजर आपको नहीं मिला या आपने कभी झिझके हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ये आपको ओपन अप करता है। आपको ये बताता है कि आप लाइफ की इस स्टेज में, जैसे मैं अभी 52 की एज है मेरी, तो 52 की एज में हम कई बार सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो हम जी चुके, लेकिन वो जी चुके लाइफ के बाद भी हमारे में कितनी ताकत है, हमारा एक पोटेंशियल है, वो देखने का एक मौका मिलता है। आपको लगता है कि हाँ इस एज में भी बहुत कुछ है नया करने को। आपने एक टाइप की लाइफ जी, वो एक आपको लॉन्चिंग पैड देता है कि आप इससे एक नई उड़ान भर सकते हैं, आप नई दिशा सोच सकते हैं, या जो आपने अब तक किया है वो आप अपने आप को हाईलाइट करके इस प्लेटफॉर्म से आप सोसाइटी में यूज कर सकते हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप एक अच्छे स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं और आपकी 50+ एज है, तो आप इस एज में किससे इंस्पायर हुए जो आप इतने टाइम बाद आप इस इवेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज हुए और विन होके आए? देखिए, इंस्पिरेशन की बात जहाँ तक होती है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे कामों में लगे रह जाते हैं, अपनी ड्यूटीज में, अपने बच्चों में, घर परिवार में, और उसके साथ साथ डेफिनेटली हमारे घर में कोई ना कोई एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। मेरे लिए इस एज में, जब मेरे घर में मेरा बेटा है, बहू है और मेरे पिताजी हैं जो 82 वर्ष के हैं, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन तो मेरे पिताजी का था, जिनको ये लगता था कि अपने लाइफ में बहुत कुछ किया, आपने पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी करी, अपने घर को
संभाला। सिंगल पेरेंट होके मैंने बहुत स्ट्रगल देखा लाइफ में। तो ये बात एक पिता के अलावा और कोई समझ नहीं पाता। तो उनको ये लगा कि आपने बहुत कुछ किया है बट आप में बहुत टैलेंट है, तो एक नई दुनिया देखनी चाहिए, जाना चाहिए। मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया। उनको लगा कि थोड़ा हटके, जैसे इसमें ये था कि एक आपको टैलेंट शो करना है, टैलेंट दिखाना है। तो मेरा एक डिसीजन था कि मुझे भरतनाट्यम डांस करना है। मैंने 40 इयर्स के बाद वो जब डांस किया स्टेज पे कॉस्ट्यूम के साथ, तो उसका एक जो प्लेजर था, उसकी जो एक खुशी थी मुझे और मेरे पिताजी को, क्योंकि 40 साल के बाद आप एक स्टेज पे डांस कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में कहीं खो चुके हो। वो खुशी, वो जो एक मन को एक तसल्ली मिलती है। और जितने दिन भी मैंने वो डांस की प्रैक्टिस की, वो पूरे प्रैक्टिस में मेरे पापा हमेशा मेरे साथ बैठे। जब भी कोरियोग्राफर आता था सिखाने के लिए तो मेरे पापा साथ बैठते थे, वो देखते थे और हर रोज वो प्रोग्रेस देख के खुश होते थे। तो वो जो इंस्पिरेशन उनसे मिलता था कि हाँ आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, वो मुझे उनसे डेफिनेटली मिला। क्योंकि जब मैं बॉर्न हुई थी तो मेरा एक पैर टेढ़ा था। तो मेरे पिताजी को ऐसा लगता था, मेरे घर में ऐसा लगता था कि मैं चल नहीं पाऊंगी। 9 महीने तक मैं बैठ नहीं पाई थी। पर मेरे पापा ने घर में इतनी मेहनत की, मेरी बहुत मालिशें की, मेरा बहुत ध्यान रखा। तो जब मैं चल पाई, पहली बार जब चली तो उनको बहुत खुशी हुई। और जब मैं डांस की प्रैक्टिस कर रही थी तो वही खुशी उनकी आंखों में उन्होंने मुझे दोबारा ये बात बताई कि मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरी बेटी चल भी पाएगी नहीं चल पाएगी, आज डांस करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो पेरेंट्स का इंस्पिरेशन और उनका आशीर्वाद हमेशा आपको मोटिवेट करता है। इसके अलावा अभी आपकी और भी कोई हॉबीज़ हैं जो आप दिखा नहीं पाए हो, या कुछ और? देखिए, हॉबीज़ तो बेसिकली क्या होता है कि हॉबीज़ कह लें या उसको एक ड्रीम, चाइल्डहुड ड्रीम था आपका। यस, वो हमेशा से ये रहा है कि एक सोशल सर्विस करना, वो डेफिनेटली एक मेरा एम रहेगा। जॉब के साथ साथ भी करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जब मैं जॉब कंप्लीट करूँ तो उसके बाद भी सोशल सर्विस और स्पेशली ओल्ड एज पीपल के लिए मेरा एक ड्रीम है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ लाइफ में। वो मेरी इच्छा है। तो मैम अभी आप विनर हो के आए हैं, हाँ जी। आगे आपका नेक्स्ट लेवल क्या रहने वाला है? सर देखिए, आप कंटिन्यू करेंगे या सिर्फ यहीं तक सीमित है, या फिर कॉलेज स्कूल ही रहेगा आपका? देखिए, जॉब तो मेरी प्रायोरिटी है। राइट। मेरी जॉब, मेरी नौकरी, उसी की वजह से आज मैं कहीं जॉब हूँ। उसने मुझे इस लायक बनाया इतने एक्सपीरियंस के बाद। तो जॉब तो प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। हम लाइफ में एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ को पकड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम एक काम करते हुए भी दूसरे काम को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इस एज में पेजेंट शो में मेरा तो ये टारगेट ऐसा नहीं है कि मुझे रैंक वॉक ही करने हैं। मुझे एग्जेम्पलरी बनना है अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, जो मैं अपने काम के साथ साथ कर सकती हूँ। जैसे मुझे इंस्पिरेशन मिली, ऐसे मुझे लगता है मैं औरों को इंस्पायर करूँ। सिर्फ पेजेंट शो के लिए नहीं, कोई भी काम के लिए अगर हम सोचें कि हम कर सकते हैं, उसका अगर हमारे में कॉन्फिडेंस है, अगर हम उसके लिए मेहनत करते हैं। मेरा जो कोरियोग्राफर था वो 52 की एज में मेरे को जब वो डांस की प्रैक्टिस देता था तो वो बोलता था कि मैंने फर्स्ट डे सोचा था कि पता नहीं आप कर पाओगे कि नहीं, पर आप में इतना पैशन है कि मेरे को कम उम्र के लोगों में भी नहीं दिखा जो आपने पिकअप किया और आपने जो डांस का परफॉर्मेंस दिया। तो उनका जो कॉन्फिडेंस था, यही चीज़ मुझे लगता है कि एज इज़ नॉट ए बार, बेसिकली आपका पैशन, आपका डिसीजन। मेरे स्कूल के बच्चे अगर ये सोचे कि हमें नॉट ओनली पेजेंट शो, लेकिन वो कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहे पर वो डेडिकेशन के साथ बढ़े, तो वो एक एग्जाम्पल है। अगर हम फेलियर्स इतने उम्र के बाद, मुझे लगता है कि कोई लगेगा कि फेलियर है, लेकिन अगर मेरे बच्चों को भी लगे कि ये फेलियर कहीं भी हमारे सामने आ गया पढ़ाई में या हमारे करियर में, तो हम रुक जाएं, ऐसा नहीं है। फेलियर तब तक रहता है जब तक हम आगे सक्सेसफुल और एफर्ट्स नहीं डालते और वो सक्सेस में नहीं कन्वर्ट होता है। मैम, ज़्यादातर महिलाएं 52 की एज में, जिस एज में आप हैं, उसमें आके हिम्मत हार जाती हैं, जबकि आपने एक इतिहास रचा है, इसमें इतिहास ही कहेंगे इसको। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं के लिए?
देखिए, महिलाओं के लिए ये एक संदेश सबसे ज़रूरी है कि जब वो ये सोचती हैं कि हम अपना घर देखें, परिवार देखें, हम बेटर करें, हम वो उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर करने की मन में रखती हैं। पर ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब वो खुद इसके लाइफ फिट है। अपने आप को मेंटली फिट करना, खुश रहना, पढ़ाई लिखाई करना या बच्चों की केयर करना, ये सारी चीज़ें हमें अगर हम हिम्मत हार जाएंगे, अगर हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो हम बच्चों के साथ तालमेल बना के चल नहीं पाएंगे। आप अगर अपने आप को एक्सपोजर देते हैं, अगर आप बाहर से कुछ भी सीखते हैं, वो सबसे पहले हम बच्चों पे ही अप्लाई करते हैं। अगर पेजेंट शो में जाके मुझे ये लगता है कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है, अपनी फिटनेस कैसे रखनी है, अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, तो वो आके मेरे घर में अप्लाई होता है। अगर मुझे लगता है कि मुझे अपनी डाइट का ध्यान कैसे रखना है, तो वो एजुकेशन मेरे घर में काम आती है। मेरा मोटिवेशन देख के मेरे बच्चे और मोटिवेटेड रहते हैं। मेरी खुशी देख के, मेरा हंसता चेहरा देख के वो घर में उसका इन्फेक्शन आता ही आता है। तो डेफिनेटली हिम्मत हार, जैसे हम होंगे हमारा रिफ्लेक्शन वैसे ही चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है एक लेडी के लिए, मोटिवेटेड रहना, खुश रहना और अपने मन के लिए। पूरी लाइफ हम सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने मन की इच्छा के लिए थोड़ा सा समय निकालना। 24 घंटे में 1 या 2 घंटे अपनी खुशी के लिए निकालना। आज तक मुझे लगता है कि कोई लेडी को जब हम पूछते हैं कि आपकी पसंदीदा डिश क्या है, आप क्या खाओगे, तो उसको पता नहीं होता, क्योंकि वो कभी बच्चों की फेवरेट डिश बना रही होती है, कभी हस्बैंड की बना रही होती है या कभी सास ससुर के लिए। अपने लिए तो वो भूल ही जाती है कि उसको पसंद क्या है। तो कभी अपने इच्छा से अपने लिए कुछ बनाना, अपनी इच्छा से कहीं घूमने जाना, अपनी इच्छा से कुछ पहनना, ये थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़ी सी फ्रीडम। मैम, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 मिनट, एक मिनट के लिए आप ये और बता दें, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मोटिवेट करना चाहेंगे महिलाओं को? सर, मैं ये मोटिवेट करना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी बताया कि अपना ध्यान रखें, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। जब हम अपना ध्यान रखेंगे तो ही हम कुछ भी करना चाहेंगे, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। हम अपनी जॉब में जा रहे हैं, हम हर तरफ तभी सक्सेसफुल रहेंगे जब हम अपना ध्यान रखेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, इसको आप संदेश कह लो, यही है कि अपने ऊपर का कॉन्फिडेंस, आपका हुनर चाहे छोटा सा भी, अपने आप को कभी छोटा ना समझे। जितना एक औरत करती है उतना कोई नहीं कर सकता। जितनी ताकत एक औरत में होती है उतनी किसी में नहीं होती। जितनी डेडिकेशन, जितना पोटेंशियल, जितनी हिम्मत वो रखती है, शायद ही कोई और रख पाता। और एक औरत जब माँ होती है तो उसकी ताकत तो वो वैसे ही कुछ भी कर डालती है। तो अपने आप को कभी भी कम नहीं समझे, कॉन्फिडेंस के साथ जिए। अपना स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ईगो, उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, उसको नीचे लाके कोई काम ना करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं अपने लिए खुद फॉलो करती हूँ। मैम, अभी आप जैसे विनर हो के आए, मैंने लास्ट पहले भी पूछा कि आप विनर हो के आए, तो ये गृहलक्ष्मी मिस इंडिया जो है, अभी नेक्स्ट लेवल आपको कुछ प्रमोट कर रहे हैं या यहीं तक सीमित था? सर, गृहलक्ष्मी एक नेशनल लेवल का पेजेंट शो है जिसमें आप जब पार्टिसिपेट करते हैं और डेफिनेटली वो आपको आगे प्रमोट करते हैं, आगे सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, आगे फर्दर अगर आप बढ़ना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, तो वो आपको मौका देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप चाहें तो आपको बाइंड नहीं करते, बट यस, वो आपको समय समय पे बताते रहते हैं कि आप अगर आगे भी बढ़ना चाहें तो कर। ठीक है मैम, थैंक यू। दोस्तों, बने रहे हमारे साथ ऐसे हमारे चैनल के साथ। मैम से अभी आपकी बात हुई जो कि गृहलक्ष्मी मिस इंडिया बन के आई हैं विनर होकर के। तो आप देखते रहे चैनल ऐसे ही। नमस्कार।